मेरा नाम डॉक्टर फ़रिया मुबशर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं कि हम अपनी शादी से पहले अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बग़ैर मेकअप के भी हमारी स्किन अच्छी लगे और हमारे चेहरे पे जो ग्लो है, वो बग़ैर मेकअप के भी आ जाए। हम हर वक़्त बग़ैर मेकअप में नहीं रह सकते, हर वक़्त मेकअप करना एक मुश्किल काम है। तो आप हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बताएँ या ऐसी कोई केयर की ट्रीटमेंट्स या केयर के तरीके बताएँ कि हमारी स्किन हमारे बिग डे पे बग़ैर मेकअप के भी अच्छे लगे। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, रेमेडीज़, ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें उसमें डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखिए मुझे डर्मेटोलॉजी के शोबे से मुंसलिक हुए हुए 15 साल का से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। यानी मेरे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ 15 साल के अरसे में आ चुकी हैं जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। लेकिन होता ये है कि अक्सर बच्चियाँ आती हैं, शादी में जी 15 दिन रह गए और मेरा चेहरा एक्नी से भरा हुआ है, अब क्या करूँ? शादी में 10 दिन रह गए, चेहरे पे बाल बहुत हैं, अब क्या करें? शादी में 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, मेलाज़्मा बहुत है, अब क्या करें? ऐसा कोई ट्रीटमेंट मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊँ, मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊँ। देखिए स्किन ट्रीटमेंट या स्किन डिजीज़ेज़ 4-5 दिन में ठीक नहीं हो सकती। ये कोई खाँसी, नज़ला, बुखार नहीं है कि 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। तो अगर आपकी स्किन पे कोई डिजीज़ प्रोसेस है, एक्नी है, मेलाज़्मा है, चेहरे पे बाल हैं, मोल्स हैं या गड़े हैं या एक्नी स्कार्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान 5 टू 6 मंथ बिफोर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और कोशिश करें कि आप उसकी ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू करा दें। एक्नी है तो देखिए एक्नी की ट्रीटमेंट पहले शुरू करा दीजिए। एक्नी की ट्रीटमेंट खाते हुए अगर 3-4 महीने में आप ठीक हो जाती हैं तो फिर एक्नी स्कार्स जो रहते हैं उसको भी ट्रीट कराना है। मेलाज़्मा जो है वो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। पहले वो आपकी ओरल मेडिकेशन पे, टॉपिकल मेडिकेशन पे आपका इलाज करेंगी और फिर अगर नहीं ठीक आता तो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स लाइक लेज़र्स, मेसोथेरेपी आपको एडवाइस करेंगी। हेयर रिमूवल लेज़र है, हेयर रिमूवल लेज़र कोई मिनटों का काम नहीं है कि एक दिन में हेयर रिमूवल लेज़र किया और अगले दिन आप ठीक हो गई, ऐसा भी नहीं है। तो आपने अपनी जो भी स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए टाइमली डॉक्टर को, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना है। वेट नहीं करना कि शादी से कुछ दिन पहले जाऊंगी और बड़ी चमकती हुई स्किन आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड, फेशियल्स। बहुत ज़्यादा पूछा कि डॉक्टर साहब हम कौन से फेशियल्स कराएं शादी से पहले? हम हाइड्रा फेशियल्स करवा लें, हम नॉर्मल फेशियल्स करा लें, हम कौन से फेशियल्स कराएं? देखिए फेशियल्स जो हैं, हाइड्रा फेशियल्स, नॉर्मल फेशियल्स, ये सब डीप क्लींजिंग कर रहे होते हैं ना आपकी स्किन की। आपकी स्किन को डीप क्लींजिंग कर रहे होते हैं, मसाज आ जाता है जिससे लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाता है। आप कोई भी अच्छी कंपनी की चीज़ें लेकर उससे आप अपना मसाज करवा सकती हैं। बेशक आप अपने घर में कोई ब्यूटिशियन की खिदमात हासिल कर लें जो आपके चेहरे का बेहतर मसाज कर सके। आप खुद कर सकती हैं तो खुद कर लीजिए। हाइड्रा फेशियल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन वो क्या है कि जी वो आपकी स्किन को ग्लो दे रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं 10 हाइड्रा फेशियल शादी से पहले करा लूँ, मेरी स्किन से एक्नी खत्म हो जाएगी, मेरी स्किन से मेलाज़्मा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका जो काम है उससे वही काम करना है। हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रही है, आपकी स्किन को ग्लो दे रही है, वो कुछ देर के लिए है और वो आपकी स्किन को ग्लो देगी। बस, यानी हमने हर ट्रीटमेंट को समझना है कि हमने क्या चीज़ करवानी है। 10-15 फेशियल्स और फेशियल्स के बाद नाइट क्रीम, स्टीरॉइड्स और जी आप इस चीज़ का मसाज करा लें, उस चीज़ का मसाज करा लें, आप लोगों ने इस तरह के कोई काम नहीं करने। वो आपकी स्किन बिल्कुल खराब कर देगी। थर्ड थर्ड बात क्या मैं आपसे करना चाहूंगी कि एक प्रॉपर नाइट स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट कर लें। अच्छा देखिए, जब हम स्किन की केयर की बात करते हैं ना, दो तरह की केयर हो सकती है। एक नेचुरल रेमेडीज से केयर हो सकती है और एक केमिकल से केयर हो सकती है। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको सब मेडिसिन के मुतालिक बताऊं। ऑर्गेनिक केयर और जो आपने नेचुरल रेमेडीज से केयर करनी है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के, और जो आपने यूज करना है जैसे नॉर्मल उपटन कौन सा यूज करें, नॉर्मल आप क्लींजर किस चीज से करें और फेशियल्स किस चीज से करें, ब्राइट्स के नॉर्मल फेशियल्स, वो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने चैनल पे डिफरेंट चीजें अपलोड करूंगी। अच्छा चलें, ऑर्गेनिक नाइट केयर में स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। आपने डेली अपनी स्किन को क्लींजिंग करनी है रात के वक्त।
क्लींजिंग के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं। आप फिजियोजेल का क्लींजर यूज़ कर सकती हैं, मेटाफिल का क्लींजर यूज़ कर सकती हैं। सिंपल डव लेकर आप उससे अपनी स्किन को बड़ी अच्छी तरह क्लींजिंग कर सकती हैं। क्लींजिंग करें। क्लींजिंग करने के बाद आप अपने चेहरे पे अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ द फेस, अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं या थोड़ी बहुत रिंकलिंग आ रही है या थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मेरी स्किन पे टाइटनिंग इफेक्ट नहीं है, आप रेटिनॉइड क्रीम लगा लीजिए। और रेटिनॉइड क्रीम किस तरह लगानी है, 12 दफ़ा मैंने आपको समझाया कि 1 पीस साइज लेना है, उसको यूं करके 1 2 3 1 2 3 1 2 1 इस तरह करके अपने फेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और पूरे चेहरे पे लगा लेना है। शुरू में कोशिश करेंगे 15 मिनट लगाएं और फिर चेहरा धो लीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाएं और फिर आप पूरी रात लगा रहने दें। सुबह उठ के फेस साफ कर लीजिए, धो लीजिए अपने नॉर्मल सोप से। अगर आप सिरम्स यूज करना चाह रही हैं तो नियासिनामाइड सिरम्स आर वेरी गुड। वो नियासिनामाइड सिरम क्या करेगा, वो आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगा और लाइटनिंग इफेक्ट भी लाएगा। तो आप क्या करें, अब रेटिनॉइड और नियासिनामाइड सिरम्स कैसे यूज करने हैं, आप 3 दिन रेटिनॉइड सिरम्स यूज कर लें और 3 दिन नियासिन सिरम यूज कर लीजिए। इस तरह ये आपको इफेक्ट अच्छा आ जाएगा। और रेटिनॉइड्स पूरे 7 डेज यूज करेंगे तो पीलिंग इफेक्ट और रेडनेस भी आ सकती है। तो आप 3 दिन रेटिनॉइड्स यूज कर लें, 3 दिन नियासिनामाइड यूज कर लें और एक दिन आप अपनी स्किन पे कोई ब्रेक दे दें कि आज मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल क्लींजिंग करके आप सो जाएं। फोर्थ जो बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फोर्थ ये है कि अगर आपके चेहरे पे लिप पे पिगमेंटेशन है, आपके लिप्स ब्राउन हैं या लिप्स का कलर चेंज है या लिप्स का वॉल्यूम लूज हो चुका है, तो आप टाइमली अपनी लिप की पिगमेंटेशन को ट्रीट करें। लिप की पिगमेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, रात को जब आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, अपने होठों को भी मॉइस्चराइज कर लीजिए। यू कैन अप्लाई नॉर्मल वैसलीन, या अगर आपकी लिप पे कोई और प्रॉब्लम है तो आप माइल्ड स्टीरॉइड क्रीम्स जो कि आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करे आप वो लगा सकती हैं। लिप का वॉल्यूम लूज हो चुका हुआ है, आप उसको फिलर्स के साथ कर सकती हैं। फिफ्थ, अंडर आई सर्कल्स। अंडर आई सर्कल्स या अंडर आई डार्कनेस, हर ब्राइड का ये प्रॉब्लम है कि मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के आ चुके हुए हैं, मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा या लाइंस आ चुकी हैं। हर दूसरी ब्राइड का ये प्रॉब्लम है। अपना स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, हर वक्त मोबाइल मत देखिए, लेट कर मोबाइल मत देखिए। और अगर आपने लेट के मोबाइल ना देखिए, और दूसरा बात, अगर आपने स्क्रीन टाइम यूज़ करना ही है तो कोशिश करके एडिक्वेट लाइट में यूज़ करें। ये नहीं है कि लाइट नहीं है वहां पर और आप मोबाइल देख रहे हैं और लेट के मोबाइल यूज ना करें। थर्ड, अंडर आई सर्कल्स के लिए आयरन रिच डाइट लें, विटामिन सी यूज करें। अंडर आई के लिए आप आई लाइट रोल ऑन जो है क्रीम, वो अंडर आई सर्कल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, आप वो यूज कर सकती हैं। यू कैन यूज विटामिन सी सिरम ओवर देयर। लाइटनिंग क्रीम्स जो हैं जो कि आप यूज कर सकती हैं वो यूज कर लीजिए, जो कि मेडिकली रिकमेंडेड हो। विटामिन सी क्रीम्स अक्सर आंखों के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं, आप वो यूज कर सकती हैं। सिक्स्थ, एक और बात, वो उन फीमेल्स के लिए, देखें हर बात अल्लाह ताला के पास प्लान्ड होती है। हमारा हर काम कैसे होना है, कब होना है और किस तरह होना है, ये अल्लाह के पास है। ये ना हमारे पास है ना किसी और के हाथ में है। तो कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जिनकी शादी कुछ लेट होती है। अगर आपकी शादी किसी वजह अगर आपकी शादी इसी तरह लेट हो चुकी है और आपके रिंकलिंग आ चुके हैं या क्रोज फीट है या आईज के रिंकल्स हैं, तो आप उसके लिए प्रॉपर टाइम पे अपना बोटॉक्स करा लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा डाइटिंग की वजह से चीक का वॉल्यूम लूज हो चुका है या फिर एज के साथ चीक का वॉल्यूम खत्म हो चुका है, तो आप चीक के फिलर्स भी करवा सकते हैं। लिप का वॉल्यूम लूज हो चुका है। अंडर आई सर्कल्स के बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आजकल पीडीआरएन थेरेपी भी आईज के लिए फॉर सर्कल्स यूज होती है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। दूसरा एक और रेमेडी जो एक और ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, जो क्लिनिक्स में की जाती है, वो थ्रेड है। थ्रेड की इंसर्शन अंडर आई कर दी जाती है, जिसकी वजह से वहां पे हॉलोनेस भी खत्म हो जाती है और डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाते हैं। पीआरपी फॉर द आई सर्कल्स वेरी इफेक्टिव। डार्क सर्कल्स हैं, आप टाइम पे पीआरपी करवा लीजिए। तो अगर बात हो रही थी लेट शादी की, अगर लेट शादी हो रही है तो गो फॉर द प्रोसीजर्स। आप वेट ना करें कि हम ये प्रोसीजर्स करवाएं या हम ये प्रोसीजर्स ना करवाएं।
ठीक है जी, आप तो हर चीज़, हर अपॉर्चुनिटी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि आप अपने प्रॉब्लम्स आसानी से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके फिक्स करवा सकते हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस के पास जाके फिक्स करा सकते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे टाइमली फिक्स करा दीजिए। एक और चीज़ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखी कि जी मैं फेशियल कराने गई या मैं हाइड्रा फेशियल कराने गई या मैं पार्लर गई इस काम के लिए, और मुझे मेरी ब्यूटिशियन ने मिक्स क्रीमें दे दी, ये 2 क्रीम्स ये बड़ी इफेक्टिव हैं, ये तुम यूज़ करोगी तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, तुम्हारा रंग बहुत सफ़ेद हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट शादी से कोई 5-6 दिन पहले मेरे पास आती है, उसका चेहरा एक्नी से भरा हुआ होता है। स्टीरॉइड्स क्रीम जल्दी या देर आपको खराब करेंगे। स्टीरॉइड्स क्रीम बिल्कुल यूज मत कीजिए, बल्कि हर वो क्रीम जो आपकी फ्रेंड आपको बता रही है, आपके पड़ोसी आपको बता रहे हैं, या तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें फिर चेहरे पे अप्लाई करें। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे उस क्रीम का पूछें या फिर उनसे कहें कि वो मुझे कुछ और लिख के दें। सेकंड, अक्सर बच्चियों के चेहरे पे हल्का हल्का बारीक बारीक से बाल होते हैं। अब वो गई पार्लर में तो पार्लर वाली ने उससे कहा देखिए जी मुझे बेस फिक्स करनी होगी और ये सब कुछ, इसके लिए आपने वैक्सिंग जरूर करानी है फेस की। अगर आपके बालों पे पहले ही हल्के हल्के बारीक बारीक बाल हैं और आप उसके वैक्सिंग के चक्करों में पड़ गई तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम थिक हेयर्स आ जाएंगे, तो आप एक तरह की वबाल में पड़ गई, एक मुश्किल में पड़ गई। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपके बारीक बाल हैं तो आप उनकी वैक्सिंग मत कराइए, उसे ब्लीच से हाइड कर लें या कुछ और कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसका आपको बाद में बहुत बुरे इफेक्ट्स आने वाले हों। डाइट, डाइट हमेशा शादी से पहले या बाद में अपनी डाइट भी अच्छी रखें। बहुत ज़्यादा कैफीन मत लें, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ना लें जिससे आपका जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए। मोटापे से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, पीसीओएस, मिलाज्मा, एक्नी, हर्सुटिज्म, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप अपनी डाइट को भी रेगुलेट करें, कोशिश करें कि आप पोषण मील लेना शुरू करें। और दूसरी बात क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में कम करें, वॉक स्टार्ट करें, रेगुलर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो आपकी स्किन पे ग्लो भी देगी और स्किन पे ब्राइटनेस के इफेक्ट्स भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।